इस बीमारी से बचना है, कैसे क्या क्या सावधानियां रखनी है जब मरीज ऑक्सीजन पे होता है, और कैसे अगर मान लीजिए दुखद होगा अगर हो भी जाए तो उसका इलाज कैसे हो। तो एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित करके, एक पूरी एक गाइडलाइन निर्धारित करके जारी की गई है। और आज 4 बजे से पीजीआई से पूरे प्रदेश के डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए एक ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि इस बीमारी को कैसे पहचाने और इस बीमारी को पहचान में आने पर कैसे इससे इलाज किया जाए। एक बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने स्वयं ये महसूस किया कि इस बीमारी से जो है ये लाइलाज होती जा रही है। इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में निर्देश दिया है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को भी और दोनों को, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को, कि इस बीमारी से लड़ने के लिए समुचित इंतजाम किए जाए। जो भी दवाइयां इस बीमारी के लिए आवश्यक है वो बीमारियों की भी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। यहाँ ये बताऊंगा कि ऐसा जो कई विशेषज्ञों द्वारा ये राय दी गई है कि देश में तीसरी लहर भी आ सकती है जिसमें बच्चों को असर हो सकता है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था को फिर से जो है वो सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक पेडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों का एक आईसीयू होना चाहिए और उसे स्थापित कराया जाए। किसी भी दशा में ये कोताही नहीं होनी चाहिए। और हर ऐसे सरकारी अस्पताल में ये पीक्यू का जो आईसीयू बेड है, जो पेडियाट्रिक पेडियाट्रिक आईसीयू है, उसको संचालित करने की प्रक्रिया की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा में ये भी, जो बेड का उन्होंने समीक्षा किया, तो ये ध्यान आया कि मार्च से लेकर अब तक प्रदेश में 30,000 से अधिक बेड की संख्या बढ़ाई गई है। प्रतिदिन पिछले 24 घंटे में लगभग 250 बेड बढ़े हैं। प्रतिदिन प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में बेड, विशेषकर ऑक्सीजन बेड, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत उपयोग में लाकर जान बचाई जा सके। जो प्रदेश सरकार द्वारा जोन सेक्टर के लिए, नया पंचायत के लिए सेक्टर अधिकारी और जो जिले के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, सबको निर्देशित किया गया है कि वो आज सायकाल तक ही वहां पहुंच के ज्वाइन कर ले और कल से अपना विधिवत कार्य प्रारंभ करें। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसी सभी प्रक्रिया के साथ वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। प्रदेश सरकार पहले से ही ये घोषणा कर चुकी है कि सभी नागरिकों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को निशुल्क, फ्री में टीकाकरण कराया जाएगा उनका। और इस टीकाकरण में जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें लगभग 1 करोड़ जो है वो 47 लाख जो है डोजेस दी जा चुकी हैं। इनमें 1 करोड़ 16 लाख लोगों को पहली डोज और 31 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार 31 लाख लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं और बचे शेष लोगों को एक ही डोज मिली है। तो इन सब पूरी प्रक्रिया को तेजी से लागू किया जा रहा है और 18 से 44 साल वाली उम्र के जो हमारा टीकाकरण है उसको भी तेजी से किया जा रहा है। अभी तक ये टीकाकरण केवल 18 जनपदों में संचालित था, जिनमें और इनको बढ़ाकर सभी मंडल मुख्यालयों को शामिल किया गया है। मंडे से, सोमवार से ये जो हमारा टीकाकरण है 18 से 44 वर्ष की आयु वाला, ये टीकाकरण 23 जिलों में प्रारंभ हो जाएगा। जो मंडल के जिले हैं 5 और, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि हर नागरिक को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन, उनको टीकाकरण करा दिया जाए। इस हेतु जहां स्थानीय स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर इंटरनेशनल जो है ग्लोबल टेंडर भी इसमें अखबार में डाल दिया गया है। उसमें लोगों ने आगे रुचि भी दिखाई है और इस माह के अंत तक वो जो हमारा ग्लोबल टेंडर है उसके अंतर्गत परचेज की जो पूरी क्रय की प्रक्रिया है वो भी अंतिम हो जाएगी। और इस प्रकार प्रदेश सरकार ये पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है कि हर हालत में हर नागरिक को जल्दी से जल्दी निशुल्क, फ्री में वैक्सीन लगा दी जाए ताकि इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचा जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब आईसीयू में मरीजों के कम होने से तथा नए मरीजों के कम आने से जो है प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग अब घटी है, परंतु फिर भी प्रदेश में जो सप्लाई हो रहा था, जो वितरण हो रहा था लगभग 1,000 से अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन का,
उसको बरकरार रखा गया है। और अभी आज लगभग 1010 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन का वितरण किया गया है। और ये पूरी व्यवस्था ऑक्सीजन की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऐसा हुआ है कि इसमें एक ऑक्सीजन ऑडिट किया गया। इसमें ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया। एक जो हमारे टैंकर्स ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, उनके लिए जीपीएस की व्यवस्था की गई ताकि उनका मूवमेंट ट्रेस हो सके। तो ये अस्पतालों में जब ऑडिट कराया गया, वहां पे ऑक्सीजन की बचत हो रही है। तो इस सारी प्रक्रिया में मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश में अब समुचित मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है। इसे और बढ़ाने का भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की नदियों में जो है वो शव बहाने का के प्रकरण सामने आए हैं। इस बारे में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है कि परंपरा के नाते जो है वो शवों को नदी में ना बहाया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह में एक पंचक नक्षत्र आता है। उस पंचक नक्षत्र के समय किसी मृत्यु होने पर शवों को बहाने की परंपरा है, शवों को जलाने की परंपरा नहीं है, या शवों को कब्र में रखने की परंपरा है। तो ये इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसमें लोगों को, नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इससे तो एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस की बटालियन को भी नदियों में लगाया गया है ताकि वह पेट्रोलिंग करते रहें। और इस प्रकार यदि कोई नदी में शव बहाने का प्रयास करता है तो उसे समझाया बुझाया जाए और एक आम जनता में एक इसकी जागरूकता भी लाई जाए कि जो है वो नदियों में शव बहाने से और सामान डालने से नदियां प्रदूषण होती हैं और हमें नदियों को साफ सुथरा रखना है। हम सब ससम्मान पूर्वक अंत्येष्टि का जो है वो एक सम्मान प्रत्येक मृत व्यक्ति को दें। उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में ये दोनों नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों को सबको ये निर्देशित किया है और उनके लिए एक बजट की सीमा भी निर्धारित कर दी है कि प्रति जो है संस्कार 5,000 रुपए तक की सरकार से मदद दी जा सकती है। और इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में शमशान घाट पे कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से उन्होंने निर्देश किया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई शव जो है वो नदी में ना बहाने पाए। यहाँ मैं ये इस हेतु हर गांव में ग्राम विकास अधिकारी और नगर पालिका नगर क्षेत्र में मुख्य जो उनका कार्यकारी अधिकारी है उनको इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है कि वे अपने क्षेत्र में देखते रहें ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो और ससम्मान जो है वो एक जो इनकी अंत्येष्टि की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में भी उद्योगों की में गतिविधियों को बना के रखा है और लगभग 8 लाख से अधिक छोटे बड़े जो है उद्योग काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, कार्मिक हैं, उनकी सुविधा के लिए ये निर्देशित किया है कि प्रत्येक उद्योग में एक कोविड केयर सेंटर और प्रत्येक में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है लगभग 1,600 से अधिक कोविड केयर सेंटर की स्थापना हुई है जिनमें लगभग 5,000 के आसपास बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये जो मजदूरों, श्रमिकों और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो फैक्ट्रियों को चलाए रखने के लिए, उनके इलाज के लिए अगर तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत वहीं पर बेड उपलब्ध हो जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ हो ताकि किसी भी मरीज को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता भी प्रदान कर दी जाए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उसको हेल्प भी कर दी जाए। प्रदेश सरकार द्वारा जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग आंशिक कोरोना कर्फ्यू की वजह से जिनकी रोजगार कम हो गई है उन्हें कम्युनिटी किचन चलाकर सरकार द्वारा अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कम्युनिटी किचन चलाकर उनके खाने की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है और उसकी समीक्षा भी की जा रही है। प्रदेश में लगभग 450 कम्युनिटी किचन की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ साथ जो डोर टू डोर डिलीवरी है, लगभग प्रदेश में 47,000 से अधिक कंटेनमेंट जोन है और ये निर्देश है सरकार के कि कंटेनमेंट जोन में कोई बाहर नहीं आएगा, ना कोई बाहर का आदमी अंदर जाएगा। तो ऐसे में
डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा ऐसे सभी परिवारों को सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनको कोरोना काल में हेल्प पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना काल में गेहूं जो है, गेहूं की खरीद का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में लगभग अभी तक जो क्यूमुलेटिव हमारी फिगर है, पिछले साल से लगभग दुगना जो है वो गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। यहाँ ये भी आपको अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा 1975 रुपए के जो है प्रति क्विंटल की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है किसानों के खातों में। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार से किसी भी किसान को अपना गेहूं जो है वो सरकार को उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के उत्पादक समूहों एफपीओस को लगभग 150 केंद्र उनके खोले गए हैं। उनको ये सुविधा दी गई है कि वह किसानों से गेहूं खरीद के और सरकार को उपलब्ध कराए। ये पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि गेहूं जो है वो किसानों द्वारा किसानों से खरीदा जा रहा है और फिर वो सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कल धनराशियां उनके खातों में स्थानांतरित की गई हैं। प्रदेश सरकार उसका प्रयास कर रही है कि प्रदेश सरकार वो उनको उनके खातों में तत्काल वो धनराशियां हस्तांतरित भी कर दी जाए। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए खरीफ की तैयारी के लिए भी समुचित खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन कराया जा रहा है। और ये भी एक कोशिश की जा रही है, ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि कोरोना काल में जो है वो जो खाद बीज की दुकानें हैं वो खुली रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो उनके कृषि संयंत्र ठीक करने वाली दुकानें हैं उनको भी, वर्कशॉप है उनको भी खुला रखा है। यही मुझे आपको ब्रीफ करना था। धन्यवाद।